दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि HTML में फाइल के पाथ को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल रेडी कर लेते हैं। एक img का टैग डालता हूं, उसकी सोर्स hi5.jpg जो कि यहाँ पड़ी हुई है। इस टैग को मैं क्लोज कर देता हूं, अपना first.html खोलता हूं, तो आपने देखा मेरी इमेज मेरे ब्राउजर में आ गई। अब मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूं वेबसाइट के नाम से। इसके अंदर अपना first.html और hi5.jpg दोनों डाल देता हूं। अपना फोल्डर खोलता हूं, तो आपने देखा मेरे फोल्डर वेबसाइट के फोल्डर में एक HTML का पेज और एक इमेज पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करता हूं जिसको मैं इमेजेस का नाम देता हूं और उसके अंदर अपनी इमेज डाल देता हूं। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें बहुत सारी इमेजेस होती हैं और बहुत सारे HTML के पेजेस और बहुत सारी दूसरी चीजें होती हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप उन चीजों को फोल्डर बना के मैनेज कर लें। अब मैं अपना first.html का पेज खोलता हूं, तो आपने देखा यहां पर मेरी इमेज मिसिंग है। उसकी वजह, यहां पर मैंने गलत इमेज का पाथ दिया हुआ है। क्योंकि अब मेरी इमेज इमेजेस के फोल्डर में है, मुझे यहां पर वो डिफाइन करना पड़ेगा। यहां पर मुझे अपने फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। आपने देखा इमेजेस का फोल्डर है इमेजेस, उसके अंदर hi5.jpg है, उसके अंदर hi5.jpg है। अब मैं अपना first.html का पेज खोलता हूं, तो आपने देखा मेरी इमेज वापस आ गई। एक और प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं इमेजेस के फोल्डर में एक और फोल्डर क्रिएट करता हूं जिसका नाम मैं A देता हूं, उसके अंदर मैं अपनी इमेज डाल देता हूं, तो अब आपने मेरा पाथ देखा, इमेजेस के फोल्डर के अंदर एक A के नाम का फोल्डर है। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट खोलूंगा तो इमेज दोबारा मिसिंग होगी। उसके लिए मुझे यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर के अंदर बताना पड़ेगा कि इसके आगे एक और A का फोल्डर भी है। अब अगर मैं अपना पेज खोलूंगा तो आपने देखा मेरी इमेज सही तरीके से शो हो रही है। तो इसको देखते हैं। मैंने अपनी इमेज hi5.jpg शो करनी है अपने HTML के पेज में, और वो मेरी इमेज कहाँ पड़ी है? वो पड़ी है इमेजेस का फोल्डर, उसके अंदर A का फोल्डर और उसके अंदर मेरी इमेज। इस तरीके से HTML में हम फाइल का पाथ डिफाइन करते हैं। याद रखिए, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक वेबसाइट में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बेटर है कि आप मैनेज करें उसको फोल्डर के जरिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।